नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल के दिन को अहले ईमान, अहले मोहब्बत ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। बाज़ ऐसे मायूस मुफक्किर होते हैं कि जो ये कहते हैं कि इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तीसरी तो ईद ही कोई नहीं, तो ये कहाँ से आ गई। उनके लिए सबसे पहली गुजारिश ये है कि आपने मुताला नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि जो आपकी फीडिंग है वो बिल्कुल गलत है। मेरी जान, असल मसला ये है, आप सिहा की रिवायात किताबुल जुमा तमाम उठा कर देख लें, उनमें ये रिवायत मौजूद है। फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया कि ये जो जुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बाकी दिनों का सरदार बनाया है और ये ईमान वालों के लिए ईद का दिन है। अब हर जुमा अगर ईमान वालों के लिए ईद का दिन है तो आप निगाह इंसाफ से मुझे बताइए कि ये साल में 52 जुमे होते हैं, 52, तो 52 ईदें तो ये हो गई और 2 वो हो गई। तो जो कहते थे 2 हैं, उनको कैसे हम समझाएं कि ये हदीस का क्या करोगे। मेरे भाई, साल में ईदें और भी हैं, लेकिन असल इल्मी जवाब ये है, वो ईदें जिनमें जमाअत वाजिब होती है वो 2 ईदें होती, एक छोटी और एक बड़ी। और इसके अलावा कहना कि कोई ईद ही कोई नहीं, ये बात गलत है। जैसे जुमा ईद है ना, इसी तरह ये मिलादुन्नबी भी ईद है। अच्छा, मजे की बात बताऊंगा आपको पता है जुमा ईद क्यों बना है? आप नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 उठाकर देखें, उसके अंदर ये मफहूम मौजूद है। फरमाया जुमा ईद क्यों है? फरमाया फीहे खुलिक़ आदम व फीहे क़ुबिदा। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और इसी दिन आपने वफात पाई, इसलिए ये ईद है। 2 मसले साबित हो रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हूं, ईद है। अच्छा, आप फौत हुए ना, तो ये मुअत्तल नहीं हुआ काम कि आप इसको ईद ना कहें। आपने पर्दा फरमाया तब भी ईद है। यहां सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है नाजरीन कि नबी आए तब भी ईद है, नबी जाए तब भी ईद है। तो वो जो हमें मशवरा देते, आने की खुशी करते हो, जाने का काम नहीं करते, भैया ये सुन लो, सोच लो, समझ लो। आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ईद है, आदम अलैहिस्सलाम गए तब भी ईद है। सूफिया कहते हैं जब नबी आए तो उम्मत की ईद है कि नबी आ रहा है, बरकत आ रही है, और जब तशरीफ ले जाए तो नबी की अपनी ईद होती है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व तजल्लियात और रहमत और रिजवान की वो बारिश होती है कि जो अल्लाह राजी होने के बाद अपने नबियों को अता फरमाता है। तीसरी बात भी समाअत कीजिए, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद, मेरा जुमला दिल की तख्ती पर लिखिएगा, ये सिर्फ ईद उल मुस्लिमीन नहीं है, ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये ईद उल मुस्लिमीन है। 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद उल आलमीन है। ईद खुशी को कहते हैं। महबूब की आमद से बढ़कर कौन सी खुशी है, मुझे बतलाओ तो सही ना। अच्छा, फिर बस औकात ऐसे लोग भी आते हैं, ईद है तो तुम फिर जमात क्यों नहीं कराते? भाई, हम पहले बता चुके हैं, ये वाजिब नहीं है, ये खुशी और सुरूर वाली ईद है। फिर दूसरी बात, इसमें जमात का तकाजा करना ये तो जहालत है। क्या ख्याल है, जुमा ईद है ना, तो जुमे वाले दिन आप जमात कराते हैं ईद की? अगर आप जुमे को कहें तो आपको पता होना चाहिए भाई, ईद का जो टाइम है वो सूरज निकलने के बाद, जब जवाल का टाइम खत्म होता है, उससे बाद से लेकर दोपहर जब तकरीबन 11:30 पौने 12 तक इसका टाइम होता है। इससे पहले पहले आपने ईद पढ़नी होती। जुमे की जमात तो आप 2:30 बजे पढ़ रहे हैं, उसको आप ईद भी नहीं कह सकते। पता चला जुमा ईद भी है और आप जमात भी नहीं कराते। यही हम बता रहे हैं, कुछ ईदें हैं उनमें जमातें नहीं। ये जहालत की बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता करे। मैं सिर्फ ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, इससे बड़ी कायनात में कोई ईद नहीं। खुशी मनाएं, महबूब की आमद को सेलिब्रेट करें। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलें।